Hey guys, this is राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। आज हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में जानेंगे। आज हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में एक एक चीज क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब? इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब? इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंट्रोगेटिव एडवर्ब? इंट्रोगेटिव एडवर्ब से क्या समझते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहा जाता है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब? इंट्रोगेटिव एडवर्ब के उदाहरण कैसे होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब? इंट्रोगेटिव एडवर्ब के पहचान क्या होते हैं? आज हम एक एक चीज को एक एक करनर को टच करेंगे। बच्चों, यह बेसिक ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर हैं तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। व्हाट इज द मीन ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब? इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। What is interrogative adverb? What do you understand by interrogative adverb? इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहा जाता है? मैंने डिफिनेशन लिखा है। What, how, when, where, why, who, whom, how long, how often and how far are called interrogative adverb when these are used to ask questions. What, how, why, when, where, who, whom, how often, how long and how far are called interrogative adverb when these are used to ask questions. यानी what, why, how, who, whom, where, when, how long, how far और how often को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है जब इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। कब कहा जाता है इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब? जब इनका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है जरा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे What have I done for you? मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? What have I done for you? मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? यहाँ पर कोई व्यक्ति है, किसी से क्वेश्चन कर रहा है, किसी से प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। यहाँ पर जो what है ना गाइज, यह एडवर्ब है। एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर प्रश्न पूछने में किया जा रहा है। देखिए What have I done? मैंने क्या किया है for you? तुम्हारे लिए। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, यानी यहाँ पर what का प्रयोग करके प्रश्न किया जा रहा है। यानी यहाँ पर what का जो प्रयोग है प्रश्न पूछने में किया गया है, इसीलिए यहाँ पर जो what है एडवर्ब है। एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। When do you come to walk in the morning? तुम सुबह में टहलने कब आते हो? When do you come? तुम कब आते हो? To go. When do you come to walk in the morning? When do you come? तुम कब आते हो? To walk, टहलने के लिए। In the morning. तुम सुबह में टहलने के लिए कब आते हो? कोई व्यक्ति है, किसी से पूछ रहा है, किसी से प्रश्न कर रहा है, यानी यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। और इसमें जो when है एडवर्ब है। एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि यहाँ पर जो when का प्रयोग है प्रश्न पूछने में किया जा रहा है। When do you come? तुम कब आते हो? प्रश्न किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, यह स्टेटमेंट, यह बात पूछा जा रहा है। When do you come? तुम कब आते हो? To walk, टहलने के लिए। In the morning, तुम सुबह में टहलने के लिए कब आते हो? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पर when का जो प्रयोग है प्रश्न पूछने में किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो when है एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। Where does Ayans want to go besides it? इसके अलावा, इसके अतिरिक्त अयांश कहाँ जाना चाहता है? यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। Where does Ayans want to go besides it? अयांश इसके अलावा कहाँ जाना चाहता है? यहाँ पर जो where है एडवर्ब है। एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर प्रश्न पूछने में किया जा रहा है। कोई व्यक्ति है, किसी से पूछ रहा है, किसी से प्रश्न कर रहा है कि अयांश इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। अयांश इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कहाँ जाना चाहता है, प्रश्न कर रहा है। यानी यहाँ पर वेयर का जो प्रयोग है प्रश्न करने में किया गया है, इसीलिए यह एडवर्ब में इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। Why do you speak such language before everyone? तुम सभी के सामने, तुम हर किसी के सामने ऐसे भाषा क्यों बोलते हो? तुम हर किसी के सामने इस तरह का लैंग्वेज, इस तरह का भाषा क्यों बोलते हो? कोई व्यक्ति है, किसी से पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है
यहाँ पर जो वाई है एडवर्ब है, एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर प्रश्न पूछने में किया जा रहा है, इसीलिए यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हु किल्ड बाली बाय चीट, बाली को छल से किसने मारा? बाय चीट, चीट का मतलब होता है छल, कपट, है ना। बाय चीट, छल से। किल्ड बाली, हु किल्ड बाली बाय चीट, बाली को किसने छल से मारा, किसने कपट से मारा। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई शख्स है, कोई व्यक्ति है, किसी से पूछ रहा है, किसी से प्रश्न कर रहा है कि बाली को किसने छल से मारा। यहाँ पर जो हु है एडवर्ब है, एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर प्रश्न पूछने में किया जा रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। Whom used you to scold in childhood, तुम बचपन में किसको डांटा करते थे, किसको फटकारा करते थे, किसको सताया करते थे। यहाँ पर जो whom है एडवर्ब है, एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया गया है। हाउ लॉन्ग विल यू वेट हर इन द लाइफ, तुम जीवन में कब तक उसका इंतजार करोगे, कब तक उसका राह देखो, कब तक उसकी प्रतीक्षा करोगे। यहाँ पर जो हाउ लॉन्ग है एडवर्ब है, एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जा रहा है ना। हाउ लॉन्ग विल यू वेट, तुम कब तक इंतजार करोगे, हर उसका, इन द लाइफ, जीवन में, तुम जीवन में कब तक उसका वेट करोगे, इंतजार करोगे, प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो हाउ लॉन्ग है एडवर्ब है, एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ फार हैव यू टू गो लाइक दिस, आप लोगों को इस तरह कहां तक जाना है। हाउ फार का मतलब होता है कहां तक। हाउ फार हैव यू टू गो लाइक दिस, आप लोगों को इस तरह कहां तक जाना है। यहाँ पर जो हाउ फार है एडवर्ब है, एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जा रहा है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ ऑफन डू यू ईट इन अ डे, तुम एक दिन में, तुम दिन भर में, है ना, कितनी बार खाते हो। यहाँ पर जो हाउ ऑफन है इसका मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन डू यू ईट इन अ डे, यहाँ पर जो हाउ ऑफन है यह एडवर्ब है, एडवर्ब में यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है क्योंकि इसका प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। गाइस जितने भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं मैंने सबका सेंस भी लिख दिया है हिंदी में। व्हाट का मतलब होता है क्या, हाउ का मतलब होता है कैसे, किस प्रकार, किस तरह। हाउ का तीन सेंस होता है, कैसे, किस प्रकार, किस तरह। व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, व्हाई का मतलब होता है क्यों, हु का मतलब होता है कौन, किसने, हुम का मतलब होता है किसे, किन्हे, किसको, किससे। हुम का मतलब क्या होता है किसे, किन्हे, किसको, किससे। इसका 4 सेंस होता है, ध्यान रखिएगा। हुम का हिंदी में 4 सेंस होता है प्रश्न के रूप में, किसे, किन्हे, किसको और किससे। हाउ फार का मतलब होता है कहां तक, और हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक। गाइज मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। गाइज यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि प्रोनाउन में आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में कोई अंतर नहीं है। जहां पर आप इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोल रहे हैं या बोलेंगे वहां पर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में और इंट्रोगेटिव एडवर्ब में कोई अंतर नहीं है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है। इसलिए यहाँ पर शंका नहीं होना चाहिए आपके मन में, ये क्लियर होना चाहिए आपके मस्तिष्क में, ये पूर्णतः बैठ जाना चाहिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडवर्ब इनमें कोई खास अंतर नहीं है। जहां पर आप प्रोनाउन बोलते हैं वहां पर आप एडवर्ब भी बोल सकते हैं, और जहां पर आप एडवर्ब बोलते हैं वहां पर प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। हमको उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि यह बच्चे के पास पहुंचे, हर गांव में, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर कॉलोनी में, और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।